ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूं, तुमको जो मत देता हूं उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। ये नाम रूप है बाहर का। इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप है, इनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं। लक्ष्मी नारायण कोई लंबे चौड़े नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो छोड़ना है। तो आज के लिए बाबा ने कहा और हमने किया, यही बाबा की विशेष श्रीमत है। दूसरी बात, ये पहली बात। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्म का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता। हड्डी लव रहना चाहिए। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बच्चे सिर्फ गाते थे भजनों में पतित पावन आओ। बाप कहते बच्चे मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस। वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके। नेहरू उस रूप में उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद ही आएंगे। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे। उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। राजा के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। कितनी बार अब तक कह दिया,
एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं। आगे ये थोड़ी होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूं। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य हो। वहां सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं है। शास्त्र में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। अब ये भूल है ना। वह असत्य सुनाते, बाप सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूं। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं, बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना, बाबा कहे हिसाब करो ना। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही ये 4 है। क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्वर्ग था, 2000 साल बाद तो 5000 ही हुआ ना। हिसाब करो बाबा के। युग ही 4 है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात तो लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर 16,108 रानियां कहां से आई? जहां इतने श्रेष्ठ देवता है तो 16,108 रानियां कहां से आए? तुम जानते हो धर्म शास्त्र कोई भी नहीं है। धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा हो। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, यह सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है बहुत सहज बात। क्या यह तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करो। 21 जन्म के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, न तुम इतने कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहां तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा इस समय के मनुष्य से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है, कीड़े को कैसे ले आती है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं।
बच्चियां कहती है हम पवित्र रहते हैं, इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं, अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे, अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्र में भी गायन है। बच्चियां कहती है बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा, याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं, वह तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। इन द्वारा सीख कर औरों को भी सिखलाते हैं। सभी का बाप एक है, हमको भी सिखाने वाला वह है। इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियरगर जाएंगे। मूल वतन हमारा पियरगर है, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितनी सहज पाए पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं, यहाँ कोई झुटका तो नहीं खा रहे हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर यह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। उबासी क्यों आती है? जब बुद्धि योग बाहर भटकता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। बाकी क्या आकर करेंगे? ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए, वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी तो लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं है। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहां आवाज न हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाप को याद करना है, यह है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। 2 मिनट भी साइलेंस नहीं कर पाते। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती है। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, यह है अपने स्वधर्म में रहना।
बाकी गुटखा खाकर शांत रहना ये कोई रियल शांति नहीं है। उदास होकर के कोई शांत हो जाए तो बाबा कहे ये कोई रियल शांति नहीं है। कहते 3 मिनट साइलेंस अशरीरी भव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। ये बाप के ही महावाक्य है। लाडले बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे। मन मना भव, ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकते हैं। ये निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो, यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध, न चाचा है, न मामा है, न काका है। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के। जबकि हम माँ पिता से वर्षा लेते, सुख गनेरे लेते हैं ना। रावण राज्य में है दुख गनेरे, राम राज्य में है सुख गनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति है उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। ये तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।